अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन और पैरापिट का थोड़ा-सा मैं मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर इस तरह करते हैं कि टॉप रूफ़ की स्लैब पोर कर दी, करने के बाद वहाँ पे आरसीसी स्लैब के ऊपर ब्रिक वर्क कर देते हैं पैरापिट की, ठीक है? साइड पे हो गया, फ्रंट साइड पे हो गया, बैक साइड पे हो गया। तो कुछ अरसे बाद जाने के बाद आप देखेंगे उस पे क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ब्रिक्स का और कंक्रीट का कभी भी जॉइंट नहीं बनता, ठीक? ब्रिक वर्क करने के बाद वो अक्सर ओनर को ये कहते हैं जी हम बाहर जब प्लास्टर करेंगे तो चिकन मैश लगा देंगे, ठीक है? मैश लगा के और हम उसको प्लास्टर करेंगे तो क्रैक नहीं आएगा। जो तो कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से ये बात करते हैं, तो वो किसी सूरत में भी इस तरह नहीं हो सकता कि क्रैक ना आए। 6 महीने बाद आ जाएगा, नहीं तो साल बाद आ जाएगा। आएगा ज़रूर क्रैक। तो आपने उसको बेस्ट जो पैरापिट की कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें 2 मेथड हैं, एक हाई कॉस्ट में चल जाते हैं, एक लो कॉस्ट में चल जाते हैं। हाई कॉस्ट में तो ये है कि आपने स्लैब की जब आपने स्टील बांधा है तो आपने पैरापिट के जो है ना डावल्स निकाल देने, जैसे ये आप ऊपर देख रहे हैं डावल्स निकले हुए हैं, ठीक है? वो लाज़मी बात है जो आपकी स्लैब के स्टील की स्पेसिंग होगी, छेंज सेंटर टू सेंटर होगी, तो हर छेंज के बाद आपका स्टील बाहर निकल आएगा, डावल्स निकल आएंगे। उसके बाद आपने हॉरिजेंटल बार बांध के आपने बोथ बोथ साइड पे स्टील की शटरिंग प्लेट्स करके देन आपने उसकी पोरिंग कर देनी है, ठीक है? वो हमारी आरसीसी पैरापिट हो जाएगी, वो हाई कॉस्ट में आ जाएगी। लो कॉस्ट में ये आ जाता है कि लो कास्ट में आपने जब आपने स्टील स्लैब का फिक्स किया तो हर 2 फुट के बाद आपने एक डावल निकाल देना है, ठीक है? ये लो कास्ट वाला है। ये आप देख रहे हैं, ये हर 2 फुट के बाद एक डावल हमने स्टील का निकाल दिया हुआ है। अब इसमें हम 2 फुट में ये है कि हम बीच में ब्रिक वर्क करेंगे और बीच में कोई 4 इंच जो है ना स्पेस जहाँ पे हमारा स्टील आएगा वहाँ 4 इंच हमने स्पेस छोड़ देनी है। स्टील से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। बाकी ब्रिक वर्क आ गई, फिर आगे ब्रिक वर्क आ गई और जो बीच में है वो 4 इंच की स्पेस आ जाएगी जहाँ पे हमारा डावल निकला होगा। वो हमने कंक्रीट के साथ उसको सरिये को साइडों पे एक एक पीस लकड़ी का लगा के और आप उसको पोर कर देना है, ठीक है? जो हमारे ब्रिक वर्क होगा, लाजमी बात है वो ब्रिक वर्क आगे पीछे होता है, वो इंटरलॉक हो जाएगा कंक्रीट के साथ, ठीक है? तो ये आपकी लो कास्ट में आ जाएगा। हाई कॉस्ट में मैंने आपको बता दिया कि टोटल पैरापिट वॉल आरसीसी की जाए, ठीक है? बोथ साइड पे शटरिंग करके। और लो कास्ट में ये कि हर 2 फुट के बाद डावल निकाल दिया जाए और बीच में ब्रिक वर्क कर दिया जाए और जहाँ पे 2 फुट के बाद स्टील आएगा वहाँ पे आपने 4 इंच स्पेस छोड़ देनी है, जो हमने बोथ साइड पे वुड की प्लेट लगा के और हम उसको कंक्रीट कर देंगे, फिर भी कभी क्रैक नहीं आएगा। देन उसके बाद फिर आप जब प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर करने के लिए लाजमी आप ना मैश का यूज़ करें, ठीक है? प्लास्टर से पहले आपने जहाँ पे ब्रिक और कंक्रीट का जॉइंट होगा वहाँ पे आपने मैश का यूज़ करना है, चिकन मैश का यूज़ करके उसके बाद प्लास्टर आपने अप्लाई कर देना है। ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, फिर कभी भी आपके पैरापिट में क्रैक नहीं आएगा। जो तो सिर्फ लोग कॉन्ट्रैक्टर ब्रिक वर्क का ऊपर बना देते हैं, जैसे मैंने शुरू में वीडियो में बताया, ब्रिक वर्क का बना के और ऑनर्स को ये कहते हैं जी हम मैश लगा देंगे और क्रैक नहीं आएगा। 6 महीने बाद तो साल बाद आ जाएगा। देखिए मैश जो होती है वो भी गैल्वेनाइज़ की होती है। वो कोई प्रॉपर क्या नाम है, कोई एसएस की नहीं होती, वो गैल्वेनाइज्ड होती है। एमएस के ऊपर ही उनमें उसमें गैल्वेनाइजेशन हुई होती है, ठीक है? और वो भी हॉट गैल्वेनाइजेशन नहीं होती, कोल्ड गैल्वेनाइजेशन का पेंट किया होता है एक तरह का। उसमें जब आपकी बारिश होनी है, बारिश के बाद जब आपका जो वेटनेस है वो आपके बारिश जो का पानी जो है वो आपके प्लास्टर में पेनिट्रेट होना है, तो उसने लाजमी बात है मैश तक जाना है। जब मैश तक जाएगा तो मैश जो है उसको रस लग जाएगा और वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। जब डिज़ोल्व होगा तो लाजमी बात है मैश की अपनी ताकत तो ख़त्म हो जानी है और 6 महीने बाद नहीं तो साल बाद क्रैक आ जाएगा। फिर आप उसको प्लास्टर को सारा रिमूव करेंगे, फिर आएगा एक बंदा, मिस्त्री मज़दूर आएँगे, फिर वो मैश लगाएँगे, फिर प्लास्टर करके रिपेयर करके चल जाएँगे, पैसे लेके चल जाएँगे। साल बाद फिर उसमें क्रैक आया होगा। तो आपने कोशिश ये करना है कि हाई कॉस्ट में चले जाएंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा कि आरसीसी पैरापिट वॉल बन जाए। अगर लो कास्ट में चले जाएंगे तो हर 2 फुट के बाद आपने स्टील निकाल देना है और उसको कंक्रीट से पोर कर देना है, बाकी आप पोरिंग कर देनी है, बाकी आपका ब्रिक वर्क हो जाएगा।